हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में तमिल मूवी वॉवेल्स। इस मूवी में 5 स्टोरीज हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली स्टोरी स्टार्ट होती है मार्टिन नाम के एक बंदे से जो एक आरजे है और आज वो एक मूवी का रिव्यू दे रहा था। उसकी रिव्यू में काफ़ी डीप बातें होती और ये बात नक्षत्रा नाम की लड़की को बहुत पसंद आती है। वो मार्टिन को मैसेज करती है और उसे बताती है कि मार्टिन हमेशा वही मूवीज की तारीफ करता है जो कि उसे पसंद आती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि शायद उन दोनों की पसंद सेम है। अब दोनों यहाँ पर मूवीज के ऊपर काफी चैटिंग करते हैं, जिसके बाद नक्षत्रा कहती है कि उन्हें मिलना चाहिए ताकि वो और बातें कर सके। अब मार्टिन भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों वेनेसडे को मिलते हैं। अब यहाँ पर नक्षत्रा मार्टिन को बताती है कि वो एक फैशन डिजाइनर है, तो मार्टिन भी बताता है कि वो मूवी रिव्यू बस पैशन के लिए करता है, असल में वो एक फैशन फोटोग्राफर है। जिसके बाद वो उसे अपना काम दिखाने लगता है और ये देखकर नक्षत्रा काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। दोनों मिलकर फिर से मूवीज़ के ऊपर काफ़ी सारी बातें करते हैं, जैसे कि कौन सी मूवी उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन से डायरेक्टर ने उस मूवी में क्या सिखाया था। अब यहाँ पर नक्षत्रा मार्टिन से कहती है कि अगर वो उसकी फ़ोटो क्लिक करेगा तो क्या वो भी उतनी खूबसूरत दिखेगी। जिस पर मार्टिन कहता है कि उसने पहली बार देखा है कि एक लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी इंटेलिजेंट भी है। अब ये सुनकर नक्षत्रा काफ़ी इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब एक दिन मार्टिन जब नक्षत्रा के फोटोज क्लिक कर रहा था तो वो उसके फोटोज क्लिक करते हुए उसे जान से मार देता है। नक्षत्रा उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, बट मार्टिन उसकी बात नहीं सुनता और आखिरकार वो उसे मार देता है। जिसके बाद मार्टिन कहता है कि नक्षत्रा ने उसे सब कुछ पूछा, बट ये नहीं पूछा कि मार्टिन को क्या पसंद है। वो कहता है कि उसे मूवीज देखना तो पसंद है, बट जब भी वो मूवी में कोई मर्डर देखता है तो उसे लगता है कि वैसे ही मर्डर उसे भी करना चाहिए और ये चीज उसे बहुत ज्यादा थ्रिल देती है। मतलब जिस तरह से उसने नक्षत्रा को मारा था वो भी उसने एक मूवी में देखा था और इसलिए उसने नक्षत्रा को वैसे मार दिया और अब उसे काफी अच्छा लग रहा था। अब तक उसने इसी तरह से काफी लोगों को मारा था। तभी मार्टिन को संगीत नाम के लड़के का कॉल आता है, जो कि उससे कहता है कि वो एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला है और वो चाहता है कि मार्टिन उसे गाइडेंस दे। अब ये सुनकर मार्टिन ओके कहता है और स्माइल करने लगता है। इसका मतलब अब संगीत मार्टिन का अगला शिकार होने वाला था और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है कार्तिक नाम के बंदे से, जिसकी वाइफ उसे उठा रही थी क्योंकि आज कार्तिक का बर्थडे था। वो कार्तिक को बर्थडे को एक स्कूटी गिफ्ट देती है, जो देखकर कार्तिक कुछ खास खुश नहीं था। एक्चुअली कार्तिक को रेसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके पास पहले से एक बाइक थी, बट वो चाहता था कि उसके पास और अच्छी बाइक हो। बट उसकी वाइफ कहती है कि कार्तिक को अब संभल कर रहना होगा, उनकी शादी हो चुकी है और उनकी 2 साल की बच्ची है, इसलिए कार्तिक को पहले की तरह इस तरह से रेसिंग करना अच्छी बात नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, इसलिए वो कार्तिक से कहती है कि कार्तिक को अब संभल कर रहना होगा। ये बोलकर वो अंदर जाती है, बट हम देखते हैं कि कार्तिक को अपनी बाइक से और रेसिंग से बहुत ज़्यादा प्यार था। साथ ही हम देखते हैं कि कार्तिक अपनी वाइफ और बेटी दोनों से बहुत प्यार करता है और वो उनके साथ काफ़ी खुश भी था। अब कार्तिक का बर्थडे था तो उसके फ्रेंड्स उससे पार्टी मांगने लगते हैं और पार्टी देने के लिए कार्तिक निकलने लगता है, तो उसकी वाइफ कहती है कि वो संभाल कर जाए और बाइक ज़्यादा स्पीड से ना चलाए। अब कार्तिक भी उसे हाँ कहता है, जिसके बाद अपने कान में ईयरफोन्स डालकर फिर से पहले की तरह रेसिंग करते हुए जाने लगता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसने एक मीरा नाम की लड़की का एक्सीडेंट कर दिया था। अब मीरा वहाँ पर बेहोश पड़ी थी, इसलिए कार्तिक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि शायद कार्तिक मीरा को पहले से जानता था। साथ ही उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था वो कार्तिक का दोस्त था और वो जब मीरा को देखता है तो वो भी काफ़ी हैरान था, क्योंकि मीरा इसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। जिसके बाद वो डॉक्टर जल्दी से मीरा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और कार्तिक को बताता है कि उन्हें जल्दी से बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। जिसके बाद कार्तिक अपने दोस्त को कॉल करता है और ब्लड देने के लिए बुलाता है। अब उसका दोस्त भी वहाँ पर आकर ब्लड देकर चला जाता है और कार्तिक से कहता है कि वो भी खुद का ख्याल रखे। अब जब उसका दोस्त जा रहा था तो कार्तिक उसे याद रख के हेलमेट देता है और कहता है कि वो हेलमेट हमेशा पहना करे। अब कार्तिक को मीरा के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मीरा कार्तिक की एक्स गर्लफ्रेंड है। एक्चुअली वो दोनों डेट कर रहे थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट कार्तिक की ये बाइक रेसिंग करना मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका कहना था कि वो जानती है कि कार्तिक बाइक को लेकर कितना पैशनेट है और अगर उसे इस तरह से रेसिंग ही करनी है तो वो कर सकता है, बट वो प्रॉपर ट्रैक पर कहीं पर भी वो ऐसा ना करे, क्योंकि इससे कार्तिक की जान को तो खतरा है ही, बट दूसरों की जान को भी खतरा है। बट ये सुनने के बाद कार्तिक गुस्सा हो जाता है और मीरा से कहता है कि वो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, वो उससे बताने की कोशिश ना करे कि उसे क्या करना है। ये बोलकर वो मीरा के साथ ब्रेकअप कर लेता है। अब कार्तिक जब यही सब सोच रहा था तभी उसके पास डॉक्टर आते हैं और कार्तिक को बताते हैं कि मीरा अब खतरे से बाहर है, जो सुनकर कार्तिक को थोड़ा अच्छा लगता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो मीरा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देगा, लेकिन उससे पहले वो एक बार मीरा को देखना चाहता था।
अब कार्तिक मीरा को देखता है तो उसे काफी बुरा लग रहा था। तभी वहां पर मीरा के पापा भी आते हैं और कार्तिक उन्हें सब कुछ बता देता है और वो उनसे माफी भी मांगता है। जिसके बाद जब मीरा को होश आता है तो मीरा के पापा उसे बताते हैं कि उसका एक्सीडेंट कार्तिक की वजह से हुआ था और कार्तिक ने उससे माफी मांगी है। जिसके बाद मीरा देखती है कि उसका जो प्लास्टर था उसके ऊपर कार्तिक ने सॉरी लिखा था और ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद अब कार्तिक को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। जिसके बाद कार्तिक जब घर आता है तो वो अपनी वाइफ को गले लगाकर काफी रोता है। साथ ही अब वो डिसाइड करता है कि वो इस तरह से कहीं भी रेसिंग नहीं करेगा और इसी के साथ दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। अब तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो खुद को खत्म करने के लिए आया था। वो वहां से कूदने वाला था कि तभी वहां पर एक बंदा आता है और उसे पीछे खींच लेता है। जिसके बाद वो उसे पूछने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो लड़का बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ रील्स बनाया करती थी। वो दोनों फेक कपल होने का नाटक कर रहे थे, बट अब उन दोनों की सच में शादी हो चुकी है और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जो सुनने के बाद वो आदमी जो अपना नाम इरोस बताता है वो उस लड़के से कहता है कि लड़के को इस तरह से खुद को खत्म नहीं करना चाहिए। जिस पर वो लड़का कहता है कि वो क्या जाने दिल टूटने का दर्द क्या होता है। अब ये सुनने के बाद इरोस उसे कहता है कि मरने से पहले कम से कम वो उसकी स्टोरी सुन ले। जिसके बाद लड़का मान जाता है। जिसके बाद इरोस बताता है कि उसका असली नाम कमल है और जब वो 40 साल का था तो एक कॉलेज में प्रोफेसर था और 40 साल की उम्र में भी उसे फिक्शनल स्टोरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक्चुअली उसका एक खास स्टूडेंट है जिसका नाम है गोपाल। वो कमाल से कहता है कि उसने शादी.com पर उसकी प्रोफाइल बना ली है क्योंकि वो चाहता है कि आगे का समय कमाल अपने पार्टनर के साथ बिताए। अब ये सुनकर कमाल काफी हैरान था और वो इसके लिए मना करता है। जिसके कुछ टाइम बाद गोपाल उसे बताता है कि एक लड़की कमाल के प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है। अब ये सुनकर कमाल भी हैरान था। जिसके बाद वो उस लड़की की फोटो देखता है। एक्चुअली ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिससे कमाल जवानी में प्यार किया करता था। एक्चुअली कमाल जब कॉलेज में था तो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था अश्वती, बट अश्वती इस बात को नहीं जानती थी। कमाल हमेशा उसे देखता रहता बट उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब ऐसे ही एक दिन कमाल को उसकी माँ से पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है और अब वो अपने पीछे उसकी माँ की और 3 बहनों की जिम्मेदारी कमाल के ऊपर ही छोड़ कर गए हैं। इसलिए उसकी माँ कहती है कि अगर कमाल ने शादी कर ली तो इन लोगों को भी भगवान के पास जाना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद कमाल डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले परिवार की जिम्मेदारी निभाएगा और ऐसा करते हुए वो 40 साल का हो गया था। अब अश्वती कमाल से मिलने आती है जहाँ पर कमाल अश्वती को देखकर काफी हैरान था। वो यहाँ पर अश्वती को अपने बारे में सब कुछ बताता है। जिसके बाद वो अश्वती से पूछता है कि आखिर वो ये शादी क्यों करना चाहती है। तो अश्वती बताती है कि उसकी शादी हो गई थी बट वो शादी 6 महीने भी नहीं टिकी। जिसके बाद से वो अकेले ही रहने लगी थी। बट कुछ टाइम पहले उसकी एक दोस्त ने कहा कि आखिर कब तक अश्वती ऐसी रहेगी और इसी वजह से उसने उसका प्रोफाइल बनाया। अब ये सुनने के बाद दोनों ही स्माइल करते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब ये कहानी जब वो लड़का सुनता है तो वो कहता है कि वो कोई इतने साल तक इंतजार नहीं करेगा ताकि उसका प्यार उसे वापस मिले। जो सुनकर इरोस उस लड़के से कहता है कि आजकल की जनरेशन को सब कुछ जल्दी में चाहिए, वो किसी भी चीज़ के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ पर इरोस उस लड़की को बताता है कि जो कहानी उसने सुनाई है वो किसी और की नहीं बल्कि उस लड़के के पेरेंट्स की है। जो सुनकर वो लड़का काफी हैरान था। यहाँ पर इरोस उसे कहता है कि वो एक लड़के के प्यार में खुद को खत्म करने वाला है, बट जिस माँ बाप ने इतने सालों बाद उसे पाया और उसे इतना बड़ा किया उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका लड़का खुद को खत्म कर रहा है। अब ये सुनने के बाद वो लड़का भी सदमे में चला जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इरोस ये सब कैसे जानता है। जो सुनकर इरोस कहता है कि वो भगवान है जो प्यार करने वालों को मिलाता है। वो कहता है कि जिस गोपाल ने कमाल का अकाउंट निकाला था वो भी भगवान था और जिस लेडी ने अश्वती का अकाउंट निकाला था वो भी भगवान थी और उसका भी यही काम था कि वो उन दोनों को मिलाए। अब ये सुनने के बाद वो लड़का काफी हैरान था। जिसके बाद इरोस अपने पंख फैलाता है और उस लड़के से कहता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, जिसके बाद प्यार करे और फिर बाकी सब कुछ पहले से नहीं हो सकता। साथ ही वो उस लड़के से कहता है कि वो तो दिन भर अपने मोबाइल में लगा रहता है और फिर कहता है कि वो उस लड़की के बिना जी नहीं सकता, तो फिर वो दिन भर मोबाइल क्यों देखता रहता है। अब ये सुनने के बाद वो लड़का काफी सदमे में चला जाता है और इरोस से माफी मांगता है। जिसके बाद इरोस सडनली वहां से गायब हो जाता है और वो लड़का भी डिसाइड करता है कि वो अपने माँ बाप को खुद को खत्म करके इस तरह से हर्ट नहीं करेगा और इसलिए वो भी वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी 3rd स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमारी 4th स्टोरी स्टार्ट होती है एक नर्स से जो एक हॉस्पिटल में काम करती है। वहाँ पर एक पेशेंट थी जिसे बोन कैंसर था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। वो काफी ज्यादा अपसेट रहने लगी थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, जिसकी वजह से वो कभी भी स्माइल नहीं करती थी। तो वही वो नर्स हमेशा उस लड़की को मोटिवेट करने की कोशिश करती और उसके साथ बातें करती,
बट लड़की ज़्यादा कुछ जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। अब एक दिन उस लड़की को कोई फूल भेजता है और साथ ही लेटर भेजा गया था जिसमें उस लड़की की काफ़ी तारीफ की गई थी और उसमें लिखा गया था कि वो चाहता है कि वो उस लड़की को हमेशा स्माइल करता हुआ देखे। अब ये सुनने के बाद लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है, बट वो उस लेटर को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। जिसके बाद अगले दिन फिर से उसके लिए फूल आते हैं और ये देखकर वो काफ़ी हैरान थी। इस तरह से रोज़ उस लड़की के लिए फूल आने लगते हैं और ये देखकर अब कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगने लगा था क्योंकि कोई था जो उसकी परवाह करता था, उसे पसंद करता था और इस बात से वो काफ़ी बेटर फील कर रही थी। अब वो नर्स फिर से उस लड़की को समुद्र किनारे लेकर जाती है और आज पहली बार वो लड़की काफ़ी रोती है और कहती है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट है। अब ये देखकर नर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि फाइनली वो लड़की अपनी फीलिंग्स बाकियों को बता पा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन वो लड़का खुद उसे मिलने आता है और उस लड़की को देखकर वो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में एक उम्मीद आ गई थी। जिसके बाद वो लड़का उसे समुद्र किनारे लेकर जाता है और दोनों बस समुद्र को देखते रहते हैं और बातें करने लगते हैं। जिसके बाद हम उस नर्स को देखते हैं जो भी समुद्र को ही देखे जा रही थी और वो समझ जाती है कि जैसे समुद्र की लहरें होती है वैसे ही हमारी लाइफ में भी खुशियाँ आती रहती है। बस हमारे पास पेशेंस होना चाहिए और हमें उस मैजिक को होने का टाइम देना चाहिए क्योंकि एक न एक दिन वो मैजिक ज़रूर होता है क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ज़रूर होता है और हमें भी उसे होने देना चाहिए। मतलब ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, जब टाइम आ जाएगा तो हमारे साथ भी अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी 4th स्टोरी एंड हो जाती है। जिसके बाद आती है हमारी 5th स्टोरी जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं उसे सिंपल वे में बताने की कोशिश करती हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है सारा नाम की लड़की से जो रॉन के घर आती है। यहाँ पर वो रॉन को डांटने लगती है कि आखिर उसने डेविड को कॉल अब तक क्यों नहीं किया। साथ ही वो उसे कहती है कि वो उसके कॉल पे कब से नहीं उठा रहा। अब ये सुनकर रॉन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सारा से कहता है कि उसने सारा के लिए सब कुछ किया है, तो क्या अब सारा उसके ऊपर डाउट ले रही है। अब ये सुनने के बाद सारा भी चुप हो जाती है। जिसके बाद रॉन सारा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये सब करने के बाद वो दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। उसने टिकट्स भी बुक कर ली है और वो किसी को पता चले इससे पहले वो इंडिया छोड़कर जा चुके होंगे। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग कर रहे थे और उसके बाद देश छोड़ने की। अब ये सुनने के बाद सारा भी खुश हो जाती है और कहती है कि इसके बाद वो और रॉन आराम से अपनी लाइफ जिएंगे। जिस पर रॉन कहता है कि अगर डेविड को पता चल गया तो क्या होगा। तो सारा कहती है कि डेविड तब तक ही जिंदा रहेगा जब तक उसे इस सच्चाई का पता नहीं चलता। जिसके बाद रॉन भी खुश हो जाता है कि तभी हम देखते हैं कि सारा रॉन को शूट कर देती है क्योंकि वो कहती है कि वो इस तरह से रॉन के साथ नहीं रह सकती। मतलब रॉन उसे गुलाम बनाकर रखेगा और उसकी हर बात उसे माननी पड़ेगी और वो इस तरह से जीना नहीं चाहती, इसलिए वो रॉन को गोली से मार देती है। अब रॉन का सपना टूटता है और हम समझ पाते हैं कि रॉन ने ये सब कुछ सपने में देखा था और वो समझ जाता है कि सारा उसे मारना चाहती है, इसलिए अब उसे मिलने के लिए सच में सारा आने वाली थी तो वो गन वगैरह रेडी रखता है। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाती है और वो रॉन के साथ वही बातें करने लगती है जो उसने सपने में देखा था। अब ये सब सुनने के बाद रॉन को लगता है कि अब सारा उसे मारेगी, बट सारा जब अपने पर्स से कुछ निकाल रही थी तभी रॉन उसे शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली ये सपना सारा का था। मतलब सारा ने सपने में देखा कि रॉन ने उसे मार दिया, इसलिए वो अपने पास एक गन रखती है और रॉन से मिलने जाती है। जिसके बाद प्रेजेंट में जब वो दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर दोनों को ही सपना आ चुका था कि वो दोनों एक दूसरे को मारने वाले हैं, इसलिए वो दोनों ही इस बार गन लेकर आए थे क्योंकि दोनों को ही लगता है कि सामने वाला उसे धोखा देगा और इसी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को शूट कर देते हैं और दोनों को ही मौत हो जाती है। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो वहाँ पर आता है और ये देखकर वो काफ़ी हैरान था कि तभी उसे भी कोई शूट कर देता है कि तभी डेविड अपनी नींद से जागता है और हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली ये सपना डेविड ने देखा था। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। एक्चुअली स्टोरी में ये दिखाया गया है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है, जिसकी वजह से हर एक की नज़रिए से हर स्टोरी अलग होती है और इसी के साथ हमारी लास्ट स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरीज। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।